हूं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 स्पेशल बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी बुरहानपुर से आ रही है। जिले के शाहपुर पुलिस ने अवैध गांजा खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ग्राम बड़सिंगी में केले के व्यापारी बनकर खेत में दबिश दी और वहां से गांजे के 5 पौधे जब्त किए। जानकारी के अनुसार आरोपी संतोष लक्ष्मण पाटिल ने केले की फसल के बीच छिपाकर गांजा उगा रखा था। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद शाहपुर पुलिस ने विशेष टीम गठित कर कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके से करीब 10 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। टीआई अखिलेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इस अवैध कारोबार में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। शाहपुर थाने में एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई है और 5 पेड़ जो खेत में लगे हुए थे गांजे के वो जब्त किए गए हैं। उनका वजन करीब 10 किलो 500 ग्राम है और लगभग 50,000 रुपये उसकी कीमत है। और उसमें हमने एनडीपीएस एक्ट के तहत 8-20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आरोपी को हम कल माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। आरोपी कितने गिरफ्तार? एक आरोपी। तो ये खुद ही उगा रहा था जंगल में खेत में? उसकी खेत में मिला है तो अभी पूछताछ का विषय है कि कौन उगा रहा था, कब उगाया, कैसे उगाया, इस बात का विषय। अभी तो पौधे जो हैं वो खेत में लगे हुए बरामद हुए, तो अभी अपराध दर्ज हुआ है, इन्वेस्टिगेशन किया। अनूपपुर से लगे सीमावर्ती क्षेत्र में शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसे में 4 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि करीब 41 लोग घायल हो गए हैं। हादसा पुष्पा राजगढ़ ब्लॉक के गिजरी गांव स्थित शनि मंदिर के पास हुआ, जहां श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया गया कि ग्राम पड़मनिया और आसपास के करीब 50 ग्रामीण बिजोरा में आयोजन पूजन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और कई लोग ट्रॉली के नीचे दब गए। स्थानीय ग्रामीणों ने राहत कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राजस्व अमला मौके पर पहुंचा। घायलों को पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहाँ कई गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के बाद अस्पताल में स्ट्रेचर और संसाधनों की कमी को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए। उमरिया से राहुल शीतलानी की विशेष रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। नगर निगम आयुक्त सीपी राय के निर्देश पर निगम मामले ने हिंदी प्रचुरणी समिति और टाउन हॉल के सामने व पीछे के क्षेत्रों में अभियान चलाकर सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर रखा सामान जब्त किया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को समझाइश देते हुए सार्वजनिक मार्ग बाधित नहीं करने के निर्देश दिए। निगम टीम ने सड़क किनारे अवैध रूप से रखे गए सामान को जब्त कर नगर निगम परिसर पहुंचाया है। इसके बाद सिविल लाइन रोड पर सड़क किनारे खड़े गन्ना विक्रेताओं पर भी कार्रवाई की गई। अधिकारियों के मुताबिक गंदगी फैलने और यातायात प्रभावित होने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। निगम अमले ने विक्रेताओं को हटाकर भविष्य में सड़क पर दुकान नहीं लगने की सख्त हिदायत दी। अधिकारियों ने कहा कि शहर में स्वच्छता और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। छिंदवाड़ा से मनीष सिंगोले की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। थाना क्षेत्र में कोयला विवाद को लेकर गर्भवती महिला की पीट कर हत्या किए जाने से इलाके में भारी आक्रोश फैला हुआ है। मृतका अनीता देवी के परिजनों और स्थानीय लोगों ने फुसरों काटा घर स्थित पंडित दीनदयाल चौक के पास सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना था कि अवैध कोयला कारोबार बंद नहीं होने तक क्षेत्र में अपराध नहीं रुकेगा। मृतका के पति महेश कुमार ने आरोप लगाया कि 5 नंबर धोड़ा के पास विवाद के दौरान उनकी 3 माह की गर्भवती पत्नी को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तेनू घाट भेज दिया। भाजपा नेत्री अर्चना सिंह ने कहा कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी तक धरना जारी रहेगा। बेरमो थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है और परिजनों को हर संभव सहायता दी जाएगी। मृतका अपने पीछे 2 छोटे बच्चों को छोड़ गई। और बेरमो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। इस तरह की हत्याएं हो रही है और उसी में इनका भी अभी हमको पता चला। हम अपने वार्ड में काम करवा रहे थे, अचानक हमको फ़ोन गया यहाँ से कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तो मैं काम छोड़कर यहाँ आई हूँ और यहाँ आकर पता चला कि महिला 8 बजे घर से निकली है। 8 बजे निकली है, उसके बाद कम से कम कितना बजे घटना हुआ है? 7:30 बजे घर से निकली है और 8 बजे का ये घटना है। मर्डर हुआ होगा, लेकिन इसमें अवैध मतलब कि कुछ अलग ही मीडिया लोग फॉल्स ऐसे बोल रहा है कि कोयला से दबकर मरा गया है, लेकिन रियल में ये मर्डर है। ऐसा कुछ नहीं है, फेक है। और उस पर वो कार्रवाई ना करे, उस पर जो फेक जो डाले हुए हैं, रियलिटी में ये मर्डर है। और जो मारने वाले हैं वो सब फरार हैं। उस पर बेरमो का जो भी है वो कोई एक्शन नहीं लेता। इस घटना के बारे में पूरी जानकारी आप बताइए, ये कैसे घटना घटी, इसके बारे में जानकारी बताइए। 7:30 बजे के बीच में हुए हैं।
लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है। क्षेत्रीय विधायक पन्ना लाल शाक्य ने बिजली विभाग के गुना दफ्तर पहुंचकर महाप्रबंधक से तीखी बातचीत की और विभागीय कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। विधायक ने कहा कि रात के समय लगातार हो रही बिजली कटौती से आम लोग परेशान हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को ना तो कोई शटडाउन की जानकारी दी जाती है और ना ही कोई स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराई जाती है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह तोमर पर भी टिप्पणी करते हुए नाराजगी जाहिर की और उन्हें नकारा तक कह दिया। विधायक ने आरोप लगाया कि बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और उपभोक्ताओं को जानकारी देने वाली प्रणाली भी निष्क्रिय पड़ी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के सामने भी उठाया जाएगा। वहीं बिजली कंपनी के अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट कर प्रयास किया। लगातार कटौती और सूचना व्यवस्था ठप होने से आम जनता में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हाँ, उसी के लिए तो आया था मैं, उनसे निवेदन कर लिया मैंने साहब से, और साहब ने ये बात स्वीकार कर ली कि देखो भाई, फिर उसमें उनकी खुद की भी कुछ जो परेशानियां हैं वो भी हमें समझना पड़ेगी। और हम तो बहुत दूसरे ढंग के व्यक्ति हैं, हम ना तो अधिकारी का नुकसान हो, उनके अधीन कर्मचारी उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और न ही जनता को परेशानी होना चाहिए। मैंने उनसे यही निवेदन किया है। अब उन्होंने जो भी बताया उसका मैंने सब उल्लेख कर दिया है। अपने साथ अपने जो और कार्यकर्ता भी आए थे तो उनने भी अपनी अपनी बात रखी है। तो हम ये चाहते हैं कि साहब ऐसी कोई स्थिति न बने कि हमारी मध्य प्रदेश की मौन सरकार बिजली के मामले में बदनाम हो जाए। के बारे में कहेंगे क्योंकि बिजली को लेकर लोग गुना जिला बहुत परेशान है। तो मैं आपको ये बता दूं, बिजली कटौती का वर्ड जो यूज़ करते हैं, बिजली कटौती नहीं होती, बिजली कटौती नहीं होती। ये तो जो है कि जब कोई संधारण कार्य या कोई सुधार कार्य किया जाता है उस पीरियड में बिजली को बंद किया जाता है कि किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो या हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, आंधी तूफान में किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो उसको हम सुधार करके चालू करवाते हैं। शहर में धार्मिक इतिहास का नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जहां 17 जून से 22 जून तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। बंजरगढ़ रोड स्थित नसियाजी में जैन समाज के पदाधिकारियों ने पत्रकारों को कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी दी। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण जैन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का 13 वर्षों बाद गुना आगमन है, जिनका 2 जून तक सत्संग मंगल प्रवेश संभावित है। समाज में उनके आगमन को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। महोत्सव के दौरान नवनिर्मित 5 जिन्यालयों में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिनमें नसियाजी अतिशय क्षेत्र त्रिमूर्ति कॉलोनी का शीतलन्य जिनालय, नेशनल हाईवे स्थित 41 फुट ऊंची प्रतिमा वाला स्थित तथा छत्तरपुरिया स्टेट सहित अन्य मंदिर शामिल है। मुनि श्री सभी जिनालयों में पहुंचकर धार्मिक प्रक्रियाएं पूर्ण करेंगे, जिसके बाद प्रतिमाएं पूजन स्वरूप प्राप्त करेंगी। आयोजन की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जलगांव जामो थाना क्षेत्र में लड़की के कथित हत्याकांड मामले में चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है, जब जिस लड़की को मृत बताया जा रहा था वो पुलिस के समक्ष जीवित हाजिर हो गई। इस घटना से पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रारंभिक जांच में मृत लड़की के पिता और भाई ने अपनी बेटी की हत्या की बात स्वीकार कर ली थी, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब लड़की के जीवित मिलने के बाद उन्हें अदालत में बरी कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में लापरवाही बरतने के आरोप में स्थानीय अपराध शाखा के प्रमुख सहित एक अधिकारी और 3 कर्मचारियों को तबादले कर दिया गया है। वहीं थाना प्रभारी का भी स्थानांतरण किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह लड़की कौन थी जिसे मृत मानकर ये पूरा मामला दर्ज किया गया था। पुलिस फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साधे हुए और आगे की जांच कर रही है। बुल्डाना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। कुजू नया मोड़ स्थित अक्षत बैंक्वेट हॉल में शनिवार को संथाल समाज दिशोम मांझी पर परगना का 30वां स्थापना दिवस दिशोम मरांग बासी समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संथाल समाज के लोग, ग्राम प्रधान, मांझी बाबा और समाज के गणमान्य सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर वक्ताओं ने बताया कि संगठन की स्थापना 30 और 31 मई 1997 को समाज की परंपरागत व्यवस्था, संस्कृति, रीति रिवाज और स्वशासन प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी। कार्यक्रम में समाज की पारंपरिक ग्राम सभा व्यवस्था, न्याय प्रणाली, प्रकृति पूजा और सांस्कृतिक परंपराओं को आज भी समाज की पहचान बताया गया। प्रतिनिधियों ने कहा कि संथाल समाज अपने रूढ़िवादी व्यवस्था और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों के तहत अपनी पहचान को मजबूत कर रहा है। इस दौरान जल, जंगल और जमीन की रक्षा तथा सामाजिक एकता को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। रामगढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोग को धन्यवाद, सबको जोहार। आज संथाल समाज दिशोम मांझी परगना जो संथाल आदिवासियों का एक सामाजिक संगठन है, उसका 30वां स्थापना दिवस हम लोग बड़ी धूमधाम से कुज्जू में मना रहे हैं।
और ये संथाल समाज दिसोमंजी परगना जो सामाजिक संगठन है संथाल आदिवासियों का, अपनी सामाजिक व्यवस्था, भाषा, संस्कृति, धर्म और उनके अधिकार और विकास को लेकर के ये संगठन बनाया गया है। स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।